अध्याय 116 विंड ऑफ चेंज। तो जून वूजी की मुस्कान चौड़ी हो गई। वुवान का सार्वजनिक निष्पादन क्रूर और सबसे अच्छा था। लोग जून वूजी को घूरते थे जैसे कि शैतान अवतार को देखते हुए। सम्राट गुस्से में था, हालांकि वे कभी भी करीब नहीं थे। वुवान फिर भी इंपीरियल परिवार के सदस्य थे और सम्राट के रक्त से संबंधित भाई थे। उसकी सहमति के बिना सम्राट की उपस्थिति में उसे निष्पादित करना मुकुट का अनादर कर रहा था। उनके शाही डिक्री को बाधित किया गया और नजरअंदाज कर दिया गया, और जून वूजी ने सजा को पूरा करने से पहले ड्यूक को मार दिया। जून वूजी, आप हिम्मत करते हैं। सम्राट निहित गुस्से में कांप गया। जून वूजी ने जारी रखा, वुवान पर जांच का समाधान किया गया है। रुइलिन सेना जल्द ही दूसरे राजकुमार पर हमले में शामिल अन्य साथियों में लाएगी। उद्धरण चिन्ह, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? सम्राट को डर था कि जून वूजी की योजना में क्या है। उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। जून वूजी की मुस्कान अधिक उज्ज्वल हो गई और लग रहा था कि ठंड उसके बाहर फैल गई है। मैं महामहिम के आदेशों को अंत तक ले जाऊंगा। सम्राट का चेहरा फिर से चला गया। उसे वुवान को निष्पादित करने के आदेश कब प्राप्त हुए? लॉन क्यूई, जून वूजी को बुलाया। यहाँ मेरे लिए आधिकारिक वान, आधिकारिक शांगुआन, आधिकारिक जून वूझाई ने 10 से अधिक अदालत के अधिकारियों की एक लंबी सूची में जारी रखा। भीड़ ने हर नाम की प्रतिक्रिया में बड़बड़ाया। जून वूशी ने आमंत्रित करने की घोषणा की। आज रात किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पबफ्यूजा द्वारा विज्ञापन, ये पर्याप्त है। जून वूजी, वे सभी लोग उच्च रैंकिंग कोर्ट के अधिकारी हैं और आपने ड्यूक को अंजाम दिया है। मामला समाप्त होना चाहिए था। सम्राट को अब उसके सामने वुवान को मारने का कारण महसूस हुआ। दूसरे राजकुमार पर हमलावरों की जांच करने का आदेश जून जियान के लिए चीजों को मुश्किल से बनाकर मुश्किल था। कभी भी सम्राट ने नहीं सोचा था उसी आदेश का उपयोग चीजों को अपने लिए इतना मुश्किल बनाने के लिए किया जा रहा था। एकत्र किए गए भीड़ के पूर्ण दृश्य में सम्राट के आदेशों को पूरा करने के बहाने के तहत सम्राट को जून वूझाई को निहारने का कोई अच्छा कारण नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर उसे मुक्त लगाम की अनुमति दी जाती है तो इंपीरियल शहर लाल रंग की सूर्योदय का समुद्र होगा। महामहिम, जून वूजी ने सम्राट को देखा। ये देशद्रोही राजकुमार के खिलाफ बंदरगाह के भयावह इरादे, सजा इस तरह के भयावह अपराधों को पूरा करती है। इसके अलावा लिन पैलेस को किसी भी तरह से फिर देखे गए दोषियों को दंडित करने के लिए पूर्ण अधिकार दिया गया था। ये जून जियान और जून किंग के बीच बातचीत में उल्लेख किया गया था, जबकि जून वूजी ने सुनी। जून पिता और बेटे की आकस्मिक बातचीत को जून वूझाई द्वारा शब्द के लिए शब्द याद किया गया था। सम्राट का गुस्सा उसके सिर पर चला गया और वह बेहोश महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपने पैरों पर बह गया था। यह अब उस पर दौड़, यह अब स्पष्ट था। रुइलिन सेना के भव्य प्रवेश का कारण पूरे शहर के लोगों को अलार्म और इकट्ठा करना था, जो रात के मृतकों में हंगामा करने के लिए उत्सुक होंगे। जून वूजी को अपनी प्रतिष्ठा के लिए सम्राट की चिंता और लोगों की नज़र में अच्छी खड़े होने के बारे में पता था, और नागरिकों को इकट्ठा करने के साथ सम्राट को जून वूझाई से निपटने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी, जो भीड़ को इकट्ठा किए बिना भी कर रही थी। अधिकार के साथ लिन पैलेस को अपराध के रूप में दंडित करने के लिए सजा देने के लिए जून वूजी ने अब उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो महामहिम के बैनर के तहत लिन पैलेस को धमकियों को मिटाने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए। जब तक सम्राट के पास इस बात का खंडन करने का प्रमाण नहीं है कि अधिकारियों को दोषी नहीं है, तब तक उन्हें उन अधिकारियों को एक के बाद एक के साथ देखना होगा। संभवतः वह किस सबूत का खंडन कर सकता है? वहां लेटती हुई लाशों को लिन पैलेस में भेजा गया था ताकि उन्हें एक तथ्य के रूप में मिटा दिया जा सके। यह काट्य था। वह सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों पर नहीं कह सकता है कि राजकुमार पर एक अकेला हमलावर द्वारा हमला किया गया था। क्या वह कर सकता है? मोजुआन फी ने घोषणा की कि उसे 2 कारणों से हमलावरों के एक समूह ने हमला किया। पहला खुद को अपमान से बचाने के लिए था और दूसरा कारण सिर्फ अपनी जांच में जून जियान को स्टंप करना था। कोई भी रास्ता यह नहीं है कि उन्होंने इन हत्यारों को जून परिवार को मारने के लिए भेजा, जो एकत्रित नागरिकों को जाना जाता है। अध्याय 117 चेंज ऑफ विंड्स 3। उस सत्य को कभी भी ज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? क्यूई के लोगों की नज़र में लिन पैलेस और रुइलिन सेना ने एक उच्च कद का आनंद लिया, एक कुर्सी पर पूजा की। इसी कारण के लिए सम्राट जून परिवार को मिटाना चाहता था। यदि उनके इरादे लोगों को जानते थे तो उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। कोई अपवाद नहीं था, बिल्कुल नहीं। न केवल लोगों के साथ, रुइलिन सेना के साथ इंपीरियल शहर के भीतर प्रवेश किया। अगर सच्चाई अब ज्ञात की गई थी तो जून परिवार के प्रति उनकी भयंकर वफादारी ने उन्हें सम्राट को खुद को बाहर निकाल दिया और वहीं हत्या कर दी। और फिर सम्राट ने अपने हाथों को कसकर बांध दिया था। उनकी प्रतिष्ठा पर उनकी चिंता और लोगों के लिए खड़े थे, और रुइलिन सेना की ताकत ने स्थिति को उबारने के लिए उनके विकल्पों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। रुइलिन आर्मी के साथ जून वूजी से एक ही शब्द और उसका सिर रोल कर सकता था। लॉन क्यूई, आगे बढ़ें। जून वूजी ने सम्राट को तिरस्कार के साथ देखा। मोकियान युआन के साथ उन्होंने जो किया था
वह जानती थी कि सम्राट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और लोगों के साथ खड़े होने में अधिक चिंतित था, अपने जागीरदारों और अधिकारियों के जीवन की रक्षा करने से। वह आज रात सीमा का परीक्षण करेगी, ये देखने के लिए कि सम्राट कितने समय तक इसके लिए खड़ा हो सकता है। उच्च रैंकिंग के अधिकारियों को मारते हुए, इंपीरियल शहर में अराजकता पैदा करते हुए, वे सभी सम्राट को जून जियान को सौंपने के लिए दबाव डालते थे। जून वूजी शांत था और एकत्र किया गया था। अगर सम्राट कठिन खेलता है तो वह सभी अधिकारियों और यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस के पदाधिकारियों को मारने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि स्वर्ग का बेटा सम्राट खुद, वह जून जियान पाएगा। लॉर्ड क्यूई ने रुई लिन सेना के सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया जो नामित अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए, भागने से रोकने के लिए सभी उच्च रैंकिंग अधिकारियों के निवास और महलों को पहले ही घेर लिया गया है। लिन पैलेस से बाहर जाने से पहले जून वूजी ने उन्हें आदेश दिया था। प्रस्थान करने वाले लंबे क्यूई की पीठ को देखने वाले सम्राट चिंतित हो गए, लेकिन इस योजना ने जून वूजी ने उन्हें असहाय कर दिया। उन्होंने कभी यह सपना नहीं देखा होगा कि जून परिवार में इतनी ठंडी और दुर्भावनापूर्ण हो सकती है। उसके शीर्ष पर यह छोटी ओवरबियर करने वाली लड़की थी जो मो जुआनफी के पीछे एक छोटे पिल्ला की तरह थी। जून परिवार की मिस्सी के ऊपर जो बदलाव आया वह कम से कम कहने के लिए आश्चर्यजनक था। समान रूप से लिया गया एबेक मो जुआनफी था जो सम्राट के पीछे खड़ा था। आज रात उसके कर्मों ने उसे जीवन के लिए डरा दिया है। वह कभी नहीं जानता था कि वह इस तरह के द्वेष के लिए सक्षम है। अगर वह कभी जानती थी कि वे हत्यारे उसके कर रहे थे। मो जुआनफी ने विचार की उस पंक्ति को जारी नहीं रखा। जून वूजी जिसे उन्होंने पहले अवहेलना की थी, एक अथक दुस्वप्न वापस आ गया था, उसके साथ उसने बंद कर दिया था। दीवार पर लोगों ने ठंड की हवा में देखा क्योंकि जून वूजी ने रुई लिन सेना के सैनिकों को तैनात किया। अपने उच्च सहूलियत बिंदु से वे पूरे शहर को देख सकते थे। दीवार को मूल रूप से सम्राट की उच्च स्थिति को चित्रित करने के लिए बनाया गया था और किसी भी इमारत को शाही महल से अधिक होने की अनुमति नहीं थी। आज रात उच्च बिंदु ने केवल उन्हें रुई लिन सेना और इसकी खौफ को देखने की अनुमति दी। उन्होंने देखा कि टॉर्च और डस्ट ने घोड़ों की भारी संख्या से लात मारी, नामित अधिकारियों के निवासों की ओर रुख किया। यह एक ठंडी और मिर्च की रात थी, लेकिन सम्राट और मो जुआनफी भुना हुआ था, जैसे वे एक ओवन में फंस गए थे। उनकी पीठ पसीने में भिगो गई थी। मोकियान युआन दीवार पर लोगों के पीछे खड़े थे जो घटनाओं को देख रहे थे। एक मुस्कान दबा दी। आकाश को भड़काएं, पृथ्वी को भड़काएं, लेकिन जून वूजी को उकसाया नहीं जाना था। एक अफसोस के पिता और भाई ने पाया कि बहुत देर हो चुकी है। एक दया, बहुत देर हो गई। अध्याय 118 चेंज ऑफ विंड्स 4। यह एक ऐसी रात थी जो कई याद करती थी। कई उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी और जनरलों जो हमेशा अभिमानी और अलोफ थे को रुई लिन सेना द्वारा अपने निवासों और महलों से बलपूर्वक खींच लिया गया था। फुसफुसाना और रोना। गार्ड और किराए पर लिया गया भाड़े के लोग रुई लिन सेना के सैनिकों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, जिन्होंने किसी को भी मार डाला जिसने उन्हें अपने आदेशों को पूरा करने से रोकने की कोशिश की। मृत्यु और रक्त की गंध फैल गई और इंपीरियल शहर के ऊपर मोटी रूप से लटकी हुई। उन अधिकारियों और जनरलों का विरोध करने वाले लोग अपने हथियार टूट गए थे और महल के गेट से पहले घसीट गए थे। उनके खून उनके जागने में थे। ओवरबियर हो सकता है, हावी अधिकार, ये रुई लिन सेना के लिए नहीं थे। यहाँ तक कि सम्राट ने भी इतने सारे अदालत के अधिकारियों पर इस तरह के निर्मम साधनों का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये रुई लिन सेना के लिए एक औंस नहीं था जिनकी आंखों ने उन लोगों की दलील और भीख मांगते नहीं देखा, बल्कि केवल वे आदेश जो वे जून वूजी द्वारा दिए गए थे। एक बार एक आदेश देने के बाद रुई लिन सेना ने इसे उनकी मृत्यु तक पहुंचाया। रुई लिन सेना को रोकना नहीं था क्योंकि हत्या को कमजोर प्रतिरोध की जेब के साथ जारी रखा गया था। अधिक से अधिक उच्च रैंकिंग अधिकारियों को बांध दिया गया और बंद कर दिया गया। वे कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे अपने उच्च रैंक और अधिकार के साथ वे कभी भी इस तरह के अपमान और उपचार के अधीन होंगे। क्यूई की सबसे कुलीन सेना की क्रूरता जब उनके आदेशों को अंजाम देने का विरोध करती है तो पुरुषों की सबसे मजबूत को आंसू तक ले जाती है। जून वूजी शांति से खड़ा था, उसके पीछे हवा बह रही थी, सम्राट को देख रही थी। धूल ने एक घोड़े के रूप में लात मारी जो एक पकड़े हुए अधिकारी को ले जा रही थी। वध के लिए एक सुअर की तरह फुहार करते हुए उसे जानवर के बगल में जमीन पर अस्वाभाविक रूप से फेंक दिया गया। सम्राट ने उस आदमी को मान्यता दी, ये दूसरे राजकुमार का नाना था। महारानी के परिवार के पतन से पहले उन्हें सम्राट के शीर्ष लकीज में से एक सम्राट से बहुत एहसान प्राप्त हुआ और उन्होंने हाल ही में मृत वुवान के साथ काहुट्स में लिन पैलेस के दमन में एक बड़ी भूमिका निभाई। अपने दादा को रुई लिन सेना द्वारा इस तरह के साथ व्यवहार करते हुए देखकर मो जुआनफी चिल्लाया, आंखें लाल रंग में रिमित, जून वूजी, मेरे दादा को एक बार में छोड़ दें। आप इस पागलपन को कब रोकेंगे? क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया है? जून वूजी पागल है, वह पागल हो गई है। उसने शाही परिवार के ससुर को गिरफ्तार किया। क्या पित? जून वूजी ने कूदने वाले मो जुआनफी पर नजर डाली। उसकी टकटकी मोज ने मोकिन युआन को भीड़ के बीच खड़े होने के लिए देखा। मोकियान युआन उसके सामने दृष्टि से जल गया।
उसका खून उबाला गया। वह जून वू झाई में निश्चित रूप से देखता था, उसकी आंखें अचूक थीं। मारना, जून वूजी ने आदेश दिया। उसकी आंखें अभी भी मो जुआनफी पर तय हुई हैं। नहीं, मो जुआनफी चिल्लाया। लॉन क्यूई ने अपनी तलवार उठाए और एक स्लैश के साथ मो जुआनफी के दादा दो के रूप में जमीन पर लेट गए। जून वूजी पर गर्म रक्त छप गया। नफरत वाले खलनायक के खून ने जून वूजी की पोशाक के हेम को दाग दिया। गर्म रक्त, एक अभिशाप की तरह, उसकी रक्त प्यास को ईंधन देने के लिए लग रहा था। उसने अपना दिमाग खो दिया है। गार्ड, गिरफ्तारी जून वूजी तुरंत। उसने सार्वजनिक रूप से एक अदालत के अधिकारी की हत्या कर दी। मो जुआनफी ने चिल्लाया। लूंसी की कगार पर अपने दादा को उसकी आंखों के सामने मारते हुए देखकर विघटित हो गया। उन्होंने अपने कूल्हे से तलवार खींची और जून वू जी पर इशारा किया, जो कि असंगत रूप से चिल्लाता है। उनके रैंट का एकमात्र जवाब ठंडी मिर्च की हवा का हाउल था। दीवारों के शीर्ष पर किसी ने भी एक भी ध्वनि नहीं बोली और केवल जून वू जी को घूरते हुए उनकी आंखों में आतंक। यू लिन सेना भी नहीं। अध्याय 119, द आर्ट ऑफ किलिंग 1। यहाँ तक कि सम्राट ने अपने हाथों को जून वूजी द्वारा इस हमले के चेहरे पर बांधा था, और कौन उसके पास खड़ा हो सकता है। जब वो वांग और यहाँ तक कि सम्राट के ससुर को भी अंजाम देता है, तो जून वूजी भी नहीं फिसलाता था। वे अदालत के अधिकारी थे जो सभी से ऊपर खड़े थे, केवल एक के लिए निहारते थे। और अब उनके बेजान शरीर धूल में लेट गए। मो जुआनफी, आंखें आंसू से चली गईं, जमीन का सर्वेक्षण किया, तलवार उसके कांपते हुए हाथ में आयोजित की गई। क्यों चीजें इस तरह से निकली? क्यों? लोन व्यक्ति जो गेट्स के सामने खड़ा था, जिसने उसे आज रात पवित्रता के कगार पर धकेल दिया था, वही लस था जिसे उसने स्पर्न किया और डंप किया था। जून वूजी ने मो जुआनफी से अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया, जिसका चेहरा धीरे धीरे आगे की पीढ़ा में घुमा रहा था, सम्राट पर गिरने के लिए। वह जून जियान की रिहाई का आदेश देने के लिए सम्राट का इंतजार कर रही थी। जून वूजी, आपने दावा किया कि वो वांग ने दूसरे राजकुमार की हत्या करने की साजिश रची, जो अभी भी संभव हो सकता है। लेकिन उनके दादा दूसरे राजकुमार अपने अपने पोते को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कैसे करेंगे? सम्राट ने अपनी रचना को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उसने अपने हाथों को कसकर अपनी पीठ के पीछे कसकर पकड़ लिया था। इस तरह की एक युवा लड़की, हालांकि निर्दयी, चीजों को नजरअंदाज कर देती है और अपनी योजनाओं में शोषण करने के लिए कमजोरियों को छोड़ देती है। कोई भी दादा दादी अपने पोते पोतियों को चोट पहुंचाने में कैसे सक्षम होंगे? सम्राट आश्वस्त था, इसके साथ उसके पास एक मजबूत कार्ड था। जून वूजी ने गुस्से में अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए सम्राट के संघर्ष को देखा और उसका हाथ उठाया। लॉन क्यूई, यहाँ। लॉन क्यूई आगे बढ़ी और उसके सामने घुटने टेक दी। जून वूजी ने ब्लैक बीस्ट के ऊपर एक बैग से 2 स्क्रॉल किए और उन्हें लॉन क्यूई में फेंक दिया। पढ़ना। लॉन क्यूई खड़ा था, एक स्क्रॉल को अनियंत्रित किया और तेज आवाज में पढ़ा। वेई कुनहुआ का युआन वर्ष 20 दूसरे महीने डोंगयू सिटी में जबरदस्ती 32 निवासों का अधिग्रहण किया, कुल 6 किसानों की मौत हो गई। का युआन वर्ष 20 पांचवें महीने 130,000 के सोने की तारों को स्वीकार किया। लॉन क्यूई की गूंजने वाली आवाज ने दृढ़ता से पुनर्जीवित किया। हर शब्द आम लोगों के दिलों में दृढ़ता से अंकित हो गया। इस तिथि तक दर्ज विकुनहुआ को आगजनी, हत्या, लूटपाट, नागरिकों का उत्पीड़न, रिश्वत की स्वीकृति और अधिक सहित कुल 367 उदाहरणों में अपराधों का दोषी है। 583 के लिए अपने अपराधों की राशि के संबंध में मृत व्यक्तियों की कुल संख्या और कुल रिश्वत को गोल्टेल्स को 7,270,000 की राशि मिली। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि अपराधों को एक एक करके पढ़ा गया था, एक बड़बड़ाहट दीवार के नीचे भीड़ के माध्यम से फैल गई और वे सभी सम्राट के ससुर के शरीर पर घृणा के साथ घूरते रहे, क्योंकि यह धूल में रखी गई थी। वेई कुनहुआ ने सम्राट से अपनी शक्ति और एहसान का दुरुपयोग किया था और अपने वजन को चारों ओर फेंक दिया, बुरे कामों में गहराई से फेंक दिया। अपने उच्च रैंक और अधिकार के साथ कई बैकलैश के डर से बोलने से डरते थे, लेकिन अब उनके सभी दुष्कर्म सभी को ज्ञात किए गए थे। उस भीड़ में किसी को भी कोई दया या सहानुभूति महसूस नहीं हुई। वे केवल बहुत खुश थी कि दुनिया अभी तक एक और खलनायक की सवारी थी। सम्राट की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। उन्होंने किए गए बुरे कर्मों के बारे में जाना था और इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। सभी अपराधों के साथ इस तरह से लोगों को पूरी तरह से उजागर किया गया। विकुनहुआ के निष्पादन का स्वागत लोगों द्वारा मो जुआनफी पर हमले में जटिलता की परवाह किए बिना किया जाएगा। सम्राट अभी भी अपनी लकी के पारित होने पर अपने विचारों में खो गया था, इससे पहले कि वह एहसास हुआ कि क्यूई पहले से ही वुवान के विभिन्न अपराधों के विस्तार से दूसरे स्क्रॉल पढ़ने पर था। रुइलिन सेना ने 2 अधिकारियों को मार दिया था, मरने के लिए पर्याप्त कारण था। नागरिकों में से किसी ने भी वुवांग और वेई कुनहुआ के अपने निधन पर नहीं, और उन्होंने रुइलिन सेना के लिए भी खुश किया। क्यूई के लोगों में से कई के लिए, अगर यह रुइलिन सेना के लिए नहीं था, तो उन्होंने कभी भी उस दिन को नहीं देखा होगा जब उनके दमनकर्ता जल्लाद के ब्लेड के नीचे जाते हैं। अध्याय 120, द आर्ट ऑफ किलिंग। तो जून वूजी को घूरते हुए सम्राट डर में कांप गया।
उन्होंने महसूस किया कि जब जून वूजी मारता है तो वह निर्दयी थी और उसने इसे पूरी तरह से उचित ठहराया, जिससे विवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे जैसे लोगों से चीयर्स जोर से बढ़ते गए और भीड़ एक उन्माद में बढ़ी, पेडेस्टल में रुई लिन सेना को उनके दिलों में रखा गया था जो उच्च और उच्चतर थे। वे पहले से व्यापक रूप से आलोचना की गई जून वूजी द्वारा अधिक चकित थे। वह इस तरह के एक आत्मविश्वास और दबंग युवा महिला बन गई थी। पहले से प्रसारित होने वाली नकारात्मक अफवाहें आज रात को समाप्त हो गईं। जून परिवार का एक वंशज वास्तव में एक युवा निविदा उम्र में एक थोपने वाला आंकड़ा। जून वूजी पर पेल मूनलाइट कास्ट ने एक नर्म सूक्ष्म चमक, एक सुंदरता के साथ उसकी चमक बनाई। जिन लोगों ने उसे देखा वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन सोचते हैं कि एक मोरनमो जुवानफी क्या था, एक युवा महिला को इसके रूप में मंत्रमुग्ध करने के रूप में बख्शा। जून वूजी ने उन्हें चुपचाप देखा, उसकी आंखें उनकी प्रतिक्रियाओं का सर्वेक्षण करती हैं। लिन पैलेस की प्रतिष्ठा जून जियान द्वारा एकल रूप से बनाई गई थी और उसके दादा, उसके पिता और चाचा ने लिन पैलेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। वह कभी भी लिन पैलेस की प्रतिष्ठा को धब्बा नहीं देगी, यहाँ तक कि अगर वह एक घृणा को मजबूर करने के लिए थी तो वह इसे न्याय के बैनर के नीचे करती थी और इसे लिन पैलेस की मुकुट महिमा में जोड़ देती थी। जून वूजी चाहता था कि सम्राट उसके सामने अपनी कमी को निष्पादित करे और उसे रोकने के लिए असहाय हो, जबकि लिन पैलेस का नाम और प्रतिष्ठा को पूरे भूमि में शीर्ष पर लाया जाए। जो कोई भी लिन पैलेस का विरोध करता है उसे मार दिया जाएगा। किसी को मारना जरूरी नहीं कि आलोचना नहीं हुई, जब तक कि यह उचित था तब तक यह महिमा ला सकता था। पिता, क्या आप जून वूजी को इस अत्याचार को जारी रखने की अनुमति देने जा रहे हैं? मोजुवान फी क्रोध के साथ लाल था। अपने दादा को निष्पादित देखने के लिए बनाया जा रहा है, उनके अपराधों को सभी के लिए जाना जाता था। सम्राट पीला था, उसने अपनी योजनाओं में एक युवा लाश की उम्मीद नहीं की थी, हर छोटे विवरण को ध्यान में रखते हुए। जिस क्षण से वह गेट्स के सामने दिखाई दी, उसके द्वारा की गई हर कदम की सावधानीपूर्वक गणना की गई और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ, उसे हर कदम के साथ अपने गुस्से को निगलने के लिए मजबूर किया। क्या वास्तव में उसे निराश किया गया था? वह अभी भी उसे खंडन करने के लिए किसी भी प्रशंसनीय कारण के साथ नहीं आ सकता है। जून वूजी ने वो वांग और वी कुनहुआ की अपनी हत्याओं को मजबूत कारणों से सही ठहराया। सबसे पहले, लिन पैलेस खुद सम्राट के आदेशों के तहत था। दूसरे, उसने उनके द्वारा किए गए अपराधों को विस्तृत किया और सभी को जानने के लिए उन्हें उजागर किया। ये दो उच्च दीवारें पैमाने के लिए असंभव थीं और जून वूजेड के लिए दो बहुत मजबूत ढालें थीं। हालांकि सम्राट उसे जीवित करने से बेहतर कुछ नहीं करना चाहेगा और फिर वहां कुछ भी नहीं था जो वह लोगों के क्रोध को कमाए बिना कर सकता था। जब से वह सिंहासन पर चढ़ा था तब से उन्हें इस तरह का झटका कभी नहीं लगा। उनके प्रतिद्वंद्वियों और लिन पैलेस का दमन जून वूजी की उपस्थिति से बढ़ गया था। सम्राट ने स्थिति को फैलाने के लिए एक तरह से अपने दिमाग को रैक किया। वह जानता था जून वूझा यहाँ नहीं रुकेंगे। पुरुषों को जून जियान को मारने का निर्देश दें। सम्राट ने दांतों के माध्यम से वरिष्ठ यूनुच को उसकी तरफ से खड़े होने का आदेश दिया और यूनुच ने फेरबदल किया। जून जियान मृत के साथ जून वूसेट के पास आज रात के बाद लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सुबह आओ, जून जियान की मौत की खबर के साथ लिन पैलेस नष्ट हो जाएगा। मुझे बस आज रात के माध्यम से खींचना है। मैं 1000 टुकड़ों में जून वूजी होगा। सम्राट क्रोध के साथ अंधा हो गया था, जबकि जून वूजी सिर्फ अपने शो की शुरुआत कर रहा था। अधिक से अधिक अधिकारियों को रुई लिन सेना द्वारा घसीटा जा रहा था। वे कसकर बंधे हुए थे और फाटकों के सामने एक पंक्ति में घुटने टेक दिए। अध्याय 121, द आर्ट ऑफ किलिंग 3। गेट्स के सामने घुटने टेकने वाले अधिकारियों ने दीवार को ऊपर उठाया और सम्राट को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। विश्वास था कि सम्राट उन्हें बचाएगा, लेकिन जब उन्होंने धूल में लेटने वाले शवों को देखा और उन्हें पहचान लिया कि वे कौन थे, तो उनके दिल पूरी निराशा में डूब गए। अधिकारी शांत हो गए, यहाँ तक कि वो वांग और वी कुनहुआ चाकू से बच नहीं पाए। वे कौन थे अन्यथा उम्मीद करते थे। अपने जीवन में पहली बार उच्च रैंक वाले अधिकारियों ने आस्म कयामत की डूबने की भावना महसूस की। जून वूजी, आप उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? सम्राट ने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने सोचा था कि वो वांग और उनके ससुर के निष्पादन को देखकर वह सब ले सकता था। अधिकारियों को फाटकों के सामने घुटने टेकते हुए देखकर उसे बीमार हो गया, क्योंकि वह खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अधिकारियों के चेहरों का सर्वेक्षण किया। सभी के अपवाद के साथ लिन पैलेस के दुश्मन थे, जिन्होंने अपने नाम को धब्बा दिया है या उन्हें एक तरह से या किसी अन्य तरीके से अव्यवस्था में लाने की कोशिश की है। वह किसी को याद नहीं करती और न ही गलत तरीके से किसी को पकड़ लिया। रुई लिन सेना ने इंपीरियल शहर के सभी अधिकारियों को पकड़ लिया था, जिन्होंने जून परिवार के खिलाफ एक स्ट्रोक में साजिश रची थी। डर के ठंडे पंजे सम्राट के दिल में भाग गए और जैसा कि उन्होंने जून वूजी की ठंडी और निर्दयी आंखों में देखा, उन्होंने महसूस किया कि पंजे अपनी पकड़ को कसते हुए महसूस करते हैं। ये लुनाटिक कुछ भी करने में सक्षम था। उन्हें पढ़ने दो। जून वूजी ने अधिकारियों के सामने बैग को जमीन पर फेंक दिया
और स्क्रॉल के रूप में वे बाहर गिर गए। लॉन क्यूई ने रुई लिन आर्मी को अधिकारियों को स्क्रॉल सौंपने का आदेश दिया और उन्हें इसकी सामग्री पढ़ने के लिए उन्हें खोल दिया। उनके चेहरे पड़े और वे हिलने लगे, डर से उबरने लगे। पढ़ना, जून वूजी ने कहा। उसकी आवाज दुर्भावना से टपक गई। लॉन क्यूई की तलवार उसके म्यान से बाहर निकली और सबसे सही अधिकारी की गर्दन के खिलाफ दबा दी। वह आदमी लगभग रोया और एक तरसने वाली आवाज में उसने पढ़ा, लियुपू काय का युआन वर्ष स्थिर 13 एस एक महिला को छीन लिया के परिवार को मार डाला। उद्धरण चिन्ह आवाज। हालांकि तरकश ब्लेड द्वारा उसकी गर्दन के खिलाफ दबाए गए ब्लेड द्वारा काफी जोर से बनाया गया था और सभी को उपस्थित किया गया था। वह चिल रात में पसीना बहा रहा था क्योंकि वह स्क्रॉल को अंत तक पढ़ता था और एक ढेर में गिर गया, थक गया। किल, जून वूजी ने धीरे से आदेश दिया। दया, मैंने नहीं किया। आधिकारिक लियुपू जो बीच में घुटने टेकने लगे थे इससे पहले कि वह रुई लिन आर्मी सोल्जर द्वारा बाधित हो, अपनी तलवार के एक तेज स्लैश के साथ उसके पीछे खड़े हो गए। खूनी सिर लुढ़क गया और एक चमकदार लाल निशान बन गया। अधिकारियों ने सभी आतंक में उखड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के ठीक सामने दृष्टि को देखा। स्क्रॉल का आतंक जो उनके सामने रखी गई थी इस ज्ञान के साथ तेज हो गई थी कि उन्होंने अधिकारियों के पिछले अपराधों को विस्तार से सूचीबद्ध किया था और क्या अगला एक पड़ा जाएगा। महल के गेट से पहले उनमें से हर एक पर मौत को उनके सिर पर लटका दिया। जून वूजी उनमें से एक भी नहीं होगा। जब स्क्रॉल उनके अपराधों को पढ़ा गया था तो वे अंतिम शब्द थे जो उन्होंने कभी सुना था। आपकी महिमा, हमें बचाओ, आपकी महिमा। वे रोते हुए, वे भीख मांगे। उच्च रैंकिंग के अधिकारियों ने सम्राट को हस्तक्षेप करने के लिए और अपने परोपकारिता को छोड़ दिया क्योंकि वे ठंड हार्ड ग्राउंड पर घुटने टेकते थे। जून वूजी, इन अपराधों के लिए जांच की जाएगी और अधिकारियों द्वारा सजा दी जाएगी। आप इसे अपने ऊपर ले जाने के लिए कौन हैं? मोजुवानफी चिल्लाया, खुद को आगे रखने में असमर्थ, गुस्से में कूदते हुए, जून वूजी पर अपनी उंगली की ओर इशारा करते हुए। जून वूजी ने अपनी आंखें उठाईं और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं केवल आदेश दे रहा हूँ। बकवास, किसके आदेश? स्वर्ग का पुत्र, सम्राट। झूठ। मोजुवानफी ने जून वूजी को अलग करने के लिए तरसकर अलग किया। जून वूजी ने शांति से जवाब दिया, इन लोगों ने आप पर हमले में एक भूमिका निभाई। दूसरे राजकुमार और सम्राट ने लिन पैलेस को हल करने के लिए पूरा अधिकार दिया था, इसलिए वह केवल उन आदेशों के तहत हत्या कर रही थी। सही। अध्याय 122, द आर्ट ऑफ किलिंग 4। मोजुवानफी ने नीच देखा था लेकिन कभी भी जून वूजी के रूप में घृणित नहीं था। वह उस पर हमले के असंबंधित आरोप पर अधिकारियों के पिछले अपराधों को स्पष्ट रूप से पिन कर रही थी और सबसे ऊपर अदालत के अधिकारियों को रैंप किया। क्या दुस्साहस! इस समय यहाँ तक कि मोकियान युआन जो पृष्ठभूमि में देख रहे थे ने संदेह होने लगा कि जून वूजी जून परिवार से पैदा नहीं हुआ था। हालांकि जून परिवार शक्तिशाली था, जून परिवार के लोग धार्मिक रूप से ईमानदार थे। वे नीच साधनों के माध्यम से कार्रवाई में असमर्थ थे। ये और अधिक अजीब था कि यह सब के माध्यम से जून वूजी की गंभीरता थी। यह एक के रूप में, युवा के रूप में एक का स्वभाव नहीं था। उन उच्च रैंकिंग अधिकारियों के अपराधों के लिए उसे ये सबूत कहाँ से मिले? उसने उन सभी को तैयार किया था और इस समय उनके साथ था। जो डरावना था वह सावधानीपूर्वक विस्तृत योजना थी जो इन सभी को आवश्यक थी। एक उधार चाकू का उपयोग करके किसी पर हमला करने के लिए यह योजना वास्तव में गहरी चली। जून वूजी ने बस इन सबूतों को लिया जो जून जियान ने श्रमसाध्य रूप से तैयार किया। ये सबूत जून जियान द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए थे, हालांकि उनके पास इसका उपयोग करने का मौका कभी नहीं था। हालांकि लिन पैलेस को उनके द्वारा सभी पक्षों से दबा दिया गया था। उन्होंने उन्हें अपने अध्ययन में रखा था, कभी नहीं सोचा होगा कि उन्होंने इस तरह से जून वूजी द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। जून जियान को पता था कि भले ही इन सभी को सम्राट के लिए जाना जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता है और इसके बजाय लिन पैलेस पर दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि जून वूजी ने केवल एक बहाने के रूप में इनका उपयोग किया क्योंकि वह नामित अधिकारियों को सम्राट के आदेश के तहत एक एक करके उन्हें पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए उपयोग करता है। लोगों की आवाज का उपयोग करना सबसे दुर्जय हथियार था। जून वूजी ने हर एक कारक का उपयोग किया था और हर खाते में लिया गया था क्योंकि उसने इस योजना से वंचित किया था। जो भी जून जियान और जून किंग नहीं कर सकते थे उसे ये सब सहन करने दो। वह सब चाहती थी कि वह अपने दादा के लिए अच्छी तरह से और जीवित हो। उसे परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह सब चाहती है कि अब लिन पैलेस के सभी दुश्मनों को बाहर निकालें और सम्राट को जून जियान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करें। एक के बाद से एक अधिकारी रुई लिन सेना द्वारा ब्रांडेड तलवार में गिर गए। सामने के द्वार धीरे धीरे लाल रक्त के साथ भिगोए गए। एक भयानक गहरी रूबी रेड कारपेट लग रहा था क्योंकि हवा मौत की बदबू के साथ मोटी और भारी हो गई थी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक सम्राट जून जियान को आत्मसमर्पण नहीं करता है वह एक एक करके अपनी कमी को मार देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, जून वूजी किसी से नहीं खोएगा। सम्राट का शरीर ढहने की कगार पर था।
क्योंकि उसके होंठ पड़े थे और उसकी नसें पॉपअप हुई। गुस्से से जब उसने अपने दांतों को पीस दिया तो वह गुस्से में था। उनकी शाही गरिमा को इस लड़की द्वारा नॉन स्टॉप पर रौंद दिया जा रहा था। हर मिनट जून वूजी ऐसी चीजें कर रहा था जो उसके चेहरे को थप्पड़ मारने के समान थे। हालांकि 100,000 रुई लिन सेना की जबरदस्ती के तहत वह विरोध नहीं कर सका। जून जियान देश के लिए बहुत वफादार था, लेकिन उसे सम्राट के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर जून वू झाई ने पूरी तरह से सम्राट की अवहेलना की और अपनी गरिमा पर सभी को रौंद दिया और अपने अधिकार को खारिज कर दिया। सम्राट को एक बुरा लग रहा था। जून की अच्छे को हमेशा तंग किया जाता है। जून वूजी ने कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। उसकी मृत्यु के बाद भी वह नरक को बताएगी कि उसे नहीं किया जाना था, उसे उकसाया नहीं जाना था। अगर कोई उसे छूता है तो वह अपने बुरे सपने का दानव साबित होता। जब तक जून जियान प्रकट नहीं होता है वह नहीं रुकती। यहाँ तक कि अगर वह पूरे महल को एक दफन मैदान में बदल देती है तो उसे अपने दादा को ढूंढना होगा। जून वू जेड के प्रति सम्राट और मो जुआनफी घृणा डर में बदल गए थे। वे उस विधि से डरते थे जो उसके पास थी। वह कितनी ठंडी और हृदयहीन थी। ये लिन पैलेस की शैली नहीं थी, क्योंकि वे खुद को महसूस कर सकते थे। उस समय सम्राट बहुत खेद था और अफसोस से भरा हुआ था। उन्हें जून परिवार को क्यों भड़काना पड़ा? यदि वह जानता था कि उनके परिवार की युवा मिस इतनी खतरनाक चर थी तो उन्होंने कभी भी उन्हें छूने का प्रयास नहीं किया होगा। जल्दी से किसी को उन्हें रोकने के लिए भेजें। हम जून जियान को नहीं मार सकते। अगर वह मारा जाता है तो वह पागल लड़की हमारे सिर के बाद निश्चित रूप से आएगी। सम्राट अचानक जाग गया। इस तरह के लापरवाह व्यवहार, ये सब क्या हुआ? इन सभी हत्याओं का क्या प्रतिनिधित्व किया? अध्याय 123 द आर्ट ऑफ किलिंग 5। जून वूजी अंत तक सम्राट के साथ लड़ने के लिए दृढ़ थे, क्योंकि उसने इस हद तक मामलों को उड़ा दिया था। डर के लिए कुछ भी नहीं था। वह पहले से ही नरसंहार जारी रखने के लिए तैयार थी और उसके रास्ते में खड़ी किसी भी चीज को काट देती थी। सम्राट को गहराई से पसीना आ रहा था। उसने वास्तव में इस लड़की को कम करके आंका था, ये सोचने के लिए कि वह मूल रूप से इतना भोला था, और सोचता था कि अगर वे किसी तरह खींचने में कामयाब रहे और रात के माध्यम से इसे बनाया तो जून वूजी ने छोड़ दिया होगा। हालांकि अब स्थिति को देखते हुए अगर जून वूजी को आज रात जून जियान नहीं मिला तो वह वास्तव में सभी को मार डालेगी कि वह घसीट गई और पूरे महल को मृत अधिकारियों के साथ भर दे। चीजें इस बात के लिए महत्वपूर्ण थी कि भले ही सम्राट ने सब कुछ गणना की हो, वे सभी अभी भी बेकार थे। वह ऐसे लापरवाह व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे जिन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से परिणामों की अवहेलना की, और जून वूजी भी सबसे शातिर और निर्दयी प्रतिद्वंद्वी थे जो उन्हें कभी मिले हैं। सम्राट से नए आदेश प्राप्त करने वाले यूनुक ने जल्दी से उन्हें जून जियान को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए भाग लिया, जबकि मो जुआनफी ने जो सब कुछ सुना था वह अपने पिता को चौड़ी आंखों को देखती थी। कभी भी उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके पिता ने वास्तव में एक कदम पीछे ले लिया था। गरिमापूर्ण सम्राट को वास्तव में इस तरह की एक युवा लड़की द्वारा इस तरह के एक बिंदु पर धकेल दिया गया था, ये बस समझ से बाहर था। इंपीरियल पिता, आप कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। क्या आपका मतलब है कि आप अभी भी इसे नहीं देख सकते हैं? यदि सूर्योदय से पहले जून वूजी जून जियान को नहीं देखती है तो वह पूरे रुइलिन सेना को महल में तूफान का आदेश देगी। उस समय केवल आप, यहाँ तक कि मैं, सम्राट, बिना किसी हिचकिचाहट के भी मारा जाएगा। बस इसके बारे में सोचकर उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया गया। उनके वस्त्र पहले से ही ठंडे पसीने के साथ भिगो रहे थे। इस लड़की की क्रूरता ने वास्तव में उन्हें पहली बार भय महसूस किया। मो जुआनफी ने सम्राट को देखा, डिम्बफाउंड किया। ये कैसे हो सकता है? वह नरसंहार शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगी। सम्राट गहराई से डूब गया। आपको क्या लगता है कि वह अब क्या कर रही है? वह मुझे चेतावनी दे रही है कि वह मेरे सामने इतने सारे अधिकारियों को मार सकती है। एक बड़ी भीड़ के सामने का मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं डर है। अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहती है तो वह मौत के लिए संघर्ष नहीं करती है। अगर हम जून जियान को मारते हैं तो वह निश्चित रूप से रुइलिन आर्मी के साथ महल में तूफान आएगी। सिर्फ जून वूजी के ठंडे घूरने के बारे में सोचकर सम्राट को कपकपी बना दिया और ठंड लगना उसकी रीढ़ को नीचे गिरा दिया। सिर्फ पैलेस गार्ड्स और युलिन आर्मी पर भरोसा करते हुए हम रुइलिन सेना के मूसलाधार हमले का सामना कैसे कर रहे हैं? रुइलिन आर्मी केवल जून परिवार को सुनती है, और जिस तरह से वह इसे संभाल रही है, भले ही उसने चीजों को चरम पर धकेल दिया था, लेकिन आम लोगों की नजर में वह एक नायक बन गई है। उद्धरण चिन्ह, लोगों को मारना डरावनी बात नहीं है, लेकिन उसकी त्वरित सोच है, क्योंकि वह चाहे कितने भी मारती हो, वह न्याय के पक्ष में खड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी क्षमताओं के साथ रुइलिन सेना को नरसंहार का कारण बनाने के लिए उकसाना संभव नहीं है? उसे सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वह ज्यादा नहीं बोलती है। उसका मन और तरीके कुछ भी नहीं है जिनकी आप तुलना कर सकते हैं, भले ही आपके पास दशकों का अनुभव हो। सम्राट वास्तव में साहस से प्रभावित था और आतंकी जून वूजी ने उसे दिखाया था। एक लड़की जो इस तरह की एक भव्य योजना के बारे में सोच सकती थी,
एक लड़की जो आम लोगों के दिलों को रगड़ने के लिए सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती थी, एक लड़की जिसे सिर्फ एक ही कमांड देने की जरूरत थी, जिसमें रुई लिनसेना अपनी बोली लगाने के लिए थी। वह उसके खिलाफ कैसे लड़ने जा रहा था? कथित शाही शक्ति उसकी आंखों में सिर्फ एक गोज थी। उसके लिए सम्राट को मारने के लिए ऐसा था जैसे कि एक सूअर को मारना, कोई अंतर नहीं था। लिन पैलेस को रोकने वाली चीजें पहले से ही उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं थी। सम्राट अब बहुत चिंतित था। एक शैतान जून परिवार में दिखाई दिया था। भविष्य में उन्हें छूना केवल एक सपना था। वापस सोचकर वह वास्तव में जुआन फी को जिंदा गला घोंटना चाहता था। वह और जून वूजी का पहले से बहुत संपर्क था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि वह इतना खतरनाक हो सकता है? अगर वह जानता था तो मैं पेंडोरा का बॉक्स नहीं खोला होता, और जब वह जुआन फी के साथ अभी भी मुस्कुरा रहा था तो उसे शाही परिवार में जाने देता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 124 डेथ लूम्स 1। उछाले दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं था। सम्राट जानता था, जुआन फी को पता था। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे। पुरुष अपने आदेशों को पूरा करने के लिए धीमे थे, और जून जियान अभी भी जीवित था, या उन्हें मौत में उसका साथ देना होगा। ठंडी हवा ने उड़ा दिया, लेकिन ये लोगों के सामने वध की ठंड के दृश्य के रूप में ठंडा नहीं था। खून की घुटन वाली गंध ने उनके पेट को मंथन किया। इस रात क्यूई की स्थिति ने अपने अधिकारियों का 1/3 खो दिया। उनके सिर महल के फाटकों के सामने धूल में रखे। अधिकारियों के आखिरी होने के बाद जमीन पर बेजान हो गए। जून वूजी ने अपना हाथ उठा लिया। रुई लिन आर्मी के सैनिकों ने वापस कदम रखा और उनके ब्लेड को मिटा दिया और उन्हें शीत किया, लेकिन इस तथ्य को पहुंचने में असमर्थ कि उन ब्लेडों ने उस रात का जीवन का दावा किया था। जून वूजी सम्राट पर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट ने सम्राट को घबराया, क्योंकि वह दीवार पर खड़ा था। वह उस मुस्कान के बाद क्या आ सकता है, इससे डर था, और जल्दबाजी में कहा, वूजी, आपने कैंसर से क्यूई से छुटकारा दिलाया है जो हमें परेशान कर रहा था। आप निश्चित रूप से जून जियान के वंशज हैं। लिन महल को अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। जून वूजी ने अपनी मुस्कुराहट खो दी और उसकी आंखें ठंड में आ गईं, जबकि सम्राट उस टकटकी के नीचे पसीना बहाया। ये पहली बार था जब सम्राट ने जून जियान का उल्लेख किया था, और वह अंतर्निहित अर्थ को समझती थी। अच्छा, यही वह चाहती थी। सम्राट ने अपने जीवन के लिए डर के नीचे झुका दिया था और जून जियान को रिहा करने के लिए चुना। लेकिन जून वूजी मूक अपेक्षा में बने रहे, शाही परोपकार के लिए पारस्परिकता नहीं दिखा रहे थे, और ब्लैक बीस्ट पर सेट स्टोइक। सम्राट का चेहरा झुंझलाहट में बदल गया, लेकिन केवल किसी भी फटकार को निगल सकता है जो उसके मन में था। जून वूजी इसके लिए अपना शब्द नहीं ले रहा था। वह व्यक्तिगत रूप से जून जियान चाहती थी। जैसा कि उन दोनों ने सामना किया, सम्राट केवल इस उम्मीद में प्रार्थना कर सकते थे कि वे जून जियान को सुरक्षित और ध्वनि लाएं। जून जियान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो शासक और जागीरदार के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जून वूजी को वापस कर सकता था। समय से गुदगुदी हुई, क्योंकि सम्राट के पसीने ने उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। पैरों की जल्दबाजी में फेरबदल किया गया था और पीछे से आ रहा था, और सम्राट ने उम्मीद की उसका चेहरा एक भूत के रूप में पीला था। त्रासदी को रोकने के लिए भेजा गया यूं ने हफिंग को वापस कर दिया बिना जून जियान। वह कहाँ है? जून जियान कहाँ है? सम्राट चुपचाप चिल्लाया। यूनो चांसू के कगार पर था। आपका मेज महिमा। जब आप नौकर वहां पहुंचे, यह खाली, ओ केवल खून का एक पूल। सम्राट समाचार पर लगभग अपने घुटनों पर डूब गया। खून था कि जून जियान का खून। कई वर्षों तक वह जून जियान के मरने के लिए तरस गया था। इस खबर के साथ यूं लाया, उसे डर लगा जैसे पहले कभी नहीं। जून जियान मर चुका है। जून वूजी अपने जीवन को नहीं छोड़ेंगे। निराशा सम्राट पर भारी पड़ गई। वह गेट्स का सामना करने के लिए नहीं मुड़ सकता था। आतंक के साथ आंखें चौड़ी, पसीना उसके चेहरे के नीचे स्वतंत्र रूप से भाग गया। जून वूजी इंपीरियल पैलेस का सत्यानाश कर देगा। वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आपकी महिमा। अचानक ठंडी आवाज ने पूछताछ की, एक तेज ब्लेड की तरह जिसने उसके होने को छेद दिया। वाय, हाँ। सम्राट ने दांतों को चकमा देने के लिए हकलाया, अपने सभी के साथ काम करने की कोशिश की। जून वूजी को कभी नहीं पता होना चाहिए कि जून जियान मारा गया था। फ्रॉस्टी टकटकी ने समूह को स्कैन किया, जो दीवार के ऊपर हडल गया। उस क्षण में वे आंखें भड़क गईं और अनर्गल में बहने वाले जानलेवा द्वेष को दीवार पर उच्च लोगों द्वारा महसूस किया गया। उसने हिम्मत की। अध्याय 125 डेथ लूम्स 2 लॉन क्यूई। जून वूजी की आंखों में पागलपन था। उसकी आवाज सुनने के लिए चिलिंग थी। मैं यहाँ हूँ। हत्यारों ने इंपीरियल पैलेस में घुसपैठ की है। सम्राट को बचाने के लिए रुई लिन सेना का नेतृत्व किया है। जून वूजी ने उसकी आंखों से संकुचित होने का आदेश दिया। सम्राट की अभिव्यक्ति ने उसे सब कुछ बताया था। वह अपने दादा के साथ दफन पूरे इंपीरियल पैलेस को चाहती थी। दोषी अधिकारियों के आवासों के आसपास के सभी सैनिकों को कोई भी नहीं छोड़ने का आदेश दे। जून वूजेड के 2 आदेशों ने सम्राट को एक भूत के रूप में सफेद कर दिया। सब खत्म हो गया। भर ये किया जाएगा। लॉन क्यूई ने बंद कर दिया।
2 छोटे वाक्यों के साथ जून वूजी ने निष्पादित अधिकारियों के परिवारों के जीवन को जब्त कर लिया था, जबकि उसने जानवर को इंपीरियल पैलेस के द्वार पर आगे बढ़ने के लिए नंगा कर दिया था। मैं उन सभी को मार दूंगा। हर एक। रुई की सेना ने जून वूजी के पीछे मार्च किया, गेट्स की ओर बढ़ते हुए। यूलिन आर्मी गार्ड ने अपने पदों को पकड़े हुए घबराए हुए थे। वे दूरी में जून वूजी से निकलने वाली हत्या के ठंडे मेनेसिंग ठंड को महसूस कर सकते थे। रीच डाइग। जून वूजी सम्राट को मारने जा रहा था। जून वूजी, वापस रहो, आप ईमानदार जून परिवार के सदस्य हैं। सम्राट ने उसके सामने दृष्टि में डरावनी हो गई। आप सही हैं, मैं जून परिवार का सदस्य हूँ। जून वूजी होठों को कोनों पर कल किया गया, एक मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता, लेकिन अब शैतान उस तेजस्वी आकर्षण के नीचे दुबका हुआ था। वह आग की गहराई से बाहर रेंग गया था, उन सभी को नरक में लाने के लिए। दादा, आपसे बदला लिया जाएगा, उन्हें रोको, सम्राट चिल्लाया। यूलिन की सेना ने अपने सिर को नीचे कर दिया और रुई सेना में आरोप लगाया। संक्षिप्त विनिमय ने केवल 2 सेनाओं के बीच ताकत की असमानता को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कार्य किया। यूलिन सेना को एक फ्लैश में कुचल दिया गया था, जिसमें रुई आर्मी पर कोई हताहत नहीं था। पक्ष में देखने वाले नागरिक स्तब्ध थे, अनिश्चित थे कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने अभी भी जून वूजी पर अपना भरोसा रखा, जिन्होंने उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों से छुटकारा पाने में मदद की थी। उसके शीर्ष पर उच्च खड़े लोगों के साथ मिलकर लोगों ने हमेशा जून परिवार को दिया है। जून वू जेड के शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। हत्यारों ने इंपीरियल पैलेस में घुसपैठ की होगी। कर्तव्यनिष्ठ जून परिवार सम्राट की रक्षा कर रहे थे। लड़ाई में यूलिन सेना को पूरी तरह से पराजित किया गया था और रुई सेना उन्नत गेट्स पर पिटाई कर रही थी। दीवार ने प्रभाव के साथ पुनर्जीवित किया और दीवार के ऊपर लोगों द्वारा उत्सुकता से महसूस किया गया। क्यों? यह इस पर क्यों आया? सम्राट डगमगा गया, जैसा कि उसके घुटनों ने झुका दिया था और वो जुबानफी द्वारा पकड़ा गया था। सम्राट ने दशकों तक खाड़ी में उम्र बढ़ने को रखा था, लेकिन आज रात की घटनाओं ने उन्हें 10 साल की उम्र में बना दिया था। ये सब खत्म हो गया है। एक जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इंपीरियल पैलेस गेट्स का उल्लंघन हो गया था। जून वूजी का जानलेवा इरादे उन्माद की ऊंचाई पर था। उसने ब्लैक बीस्ट की सवारी की, इंपीरियल पैलेस में सही चार्ज करने और उसके पेंट अप प्रतिशोध को सटीक करने के बारे में। वूजी, एक सभी परिचित आवाज बाहर निकल गई। सभी ने प्रतिशोध और हत्या के बारे में सोचा। हत्या और द्वेष जो अभी एक पल पहले उबल रहा था, उस पल में उसके ठीक बाहर पिघल गया। उसका सिर चारों ओर घूम गया। भीड़ के बीच लंबा और सीधा खड़ा एक आकृति बाहर कदम रखा, उसके चेहरे पर कठोर अभी तक स्नेही अभिव्यक्ति, बस सभी बहुत परिचित थी। जून वूजी ने फाड़ दिया, उसकी आंखों को फाड़ दिया और उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया, जैसा कि उसने फुसफुसाया। भव्य पिता। जून जियान ने अपनी पोती को देखा और जून वू जी की ओर चला गया। रुई सेना ने जून जियान की उपस्थिति में एक शब्द के बिना भाग लिया, सिर श्रद्धा में झुके आदमी के प्रति उनकी निष्ठा के एक शो में। जून जियान के बगल में एक पतला आकृति चुपचाप पीछा करती है। एक चौड़ी मुस्कान एक स्पष्ट रूप से सुंदर चेहरे पर लटका दी गई। आंखें भावनात्मक जून वू जी को रोकती थी। उसकी छोटी लड़की रोने वाली थी। अध्याय 126 डेथ लूम्स 3 मूर्ख लड़की। जून जियान ने जून वू झाई के लिए चला गया। उसके खून की छींटाकशी की पोशाक को देखकर उसके दिल में पीड़ा हुई, लेकिन राहत मिली कि वो सुरक्षित है, और उसने अपना हाथ उठाया और स्नेह में उसके बालों को रगड़ दिया। आपके दादा ठीक हैं। जून वूजी ने अपनी आंखें झपकाईं और गिरने की धमकी देते हुए अच्छी तरह से आंसू महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे कर दिया और उसके आंसू पीछे धकेल दिए। जून जियान ने कंधे पर जून वूजी को थपथपाया और सम्राट पर दीवार को देखा जो अभी भी कांप रहा था। रेस्ट ने अपनी महिमा का आश्वासन दिया, हत्यारे सभी से छुटकारा पा चुके हैं और इंपीरियल पैलेस अब सुरक्षित है। जून जियान की उपस्थिति ने जून वूजी को चौंका दिया था और सम्राट को स्तब्ध कर दिया था, जो उसे घूरता था। वह जीवित है। ओह मेरे प्यारे जागीरदार, आपका सामना करना पड़ा है। लिन पैलेस ने फिर से असाधारण योग्यता प्राप्त की है और मैं इसे नहीं भूलूंगा। पुरुष, मेरे आदेश कवि। लिन पैलेस को ब्रोकेड के 100 बोल्ट, 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड और रुई आर्मी को मेरी रक्षा के लिए प्रशंसा से सम्मानित किया जाना है। इन रिगार्डलेस, जून जियान जीवित है। स्वर्ग जानता है, वह हो सकता है। यदि जून जियान की उपस्थिति के लिए नहीं, तो उसका सिर अभी भी संलग्न नहीं होगा। सम्राट इस दिन इतने खुश थे कि जून जियान जीवित था। जून जियान ने जवाब देने से पहले जून वूजी ने उसे कमजोर कर दिया था और सम्राट के लिए अपना सिर उठा लिया। महामहिम, आज की घटनाओं का श्रेय लिन पैलेस के कारण नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सम्राट का दिल जब जून वूजी बोलता था और वह चुप रहा। आज रात भ्रष्ट अधिकारियों का सफल निष्पादन क्राउन प्रिंस द्वारा सावधानीपूर्वक तैयारी के कारण था। उनकी महामहिम ने इस समय अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को छिपाया था, ताकि वे सभी अनजानों को पकड़ने और उनके अपराधों की सुरक्षित सबूतों को पकड़ने के लिए औसत दर्जे का और असंबद्ध दिखाई दे।
आज रात को भ्रष्ट की आशंका केवल अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से संभव हो गई थी, और उसकी छवि और प्रतिष्ठा के बलिदान पर सभी को गलत समझा जा सकता है, ताकि क्यूई की स्थिति को अधिक समृद्धि और पराक्रम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उद्धरण चिन्ह। जून वूजी ने मो क़ियानयुआन की छवि को अपने बयान के साथ आसमान में उठा लिया था, न कि केवल सम्राट, यहाँ तक कि मो क़ियानयुआन को आश्चर्य से पकड़ा गया था, क्योंकि दोनों सिर्फ जून वूजी को घूरते हुए खड़े थे, जो कि वह क्या कर रहा था के रूप में स्पष्ट था। भ्रष्ट अधिकारियों के निष्पादन के कारण महिमा और क्रेडिट मो क़ियानयुआन को एक प्लेटर पर सौंप दिया गया था। मैं क्राउन राजकुमार को उपहारों को छोड़ने के लिए आपकी महिमा को निहित करता हूँ, क्योंकि लिन पैलेस उनमें से अवांछनीय है। जून वूजी ने उसके चारों ओर पहेली के रूप को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ाया। सम्राट को यह नहीं पता था कि इसमें से क्या करना है, लेकिन गेट्स के सामने खड़ी होने वाली डरावनी लड़की से बचने के लिए उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। जब वह मो क़ियानयुआन की ओर मुड़ गया तो वह परोपकार की एक नज़र को चित्रित करने के लिए सबसे कठिन कोशिश कर रहा था। क़ियानयुआन, यह आपके लिए इन वर्षों में कठिन रहा है। मो क़ियानयुआन ने अपनी इंद्रियों पर वापस आकर पूरी स्थिति को पकड़ लिया और गंभीर रूप से जवाब दिया, ये क्राउन राजकुमार के रूप में मेरा कर्तव्य है और बस मेरा हिस्सा कर रहा था। आपने अच्छा किया है और आपको सुंदर रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, सम्राट ने कहा, उसके मुंह के कोने पर एक चिकोटी के साथ। सम्राट और मो क़ियानयुआन के बीच श्रद्धेय आदान प्रदान को देखकर मो जुआनफी ने घृणा में दूर किया था। जून वूजी स्पष्ट रूप से लोगों के बीच मो क़ियानयुआन की प्रतिष्ठा और खड़े होने का पुनर्निर्माण कर रहा था। जब आज रात की घटनाओं की खबर फैल गई तो उनके पिछले इडियोसिंक्रेसीज और भोगों को भुला दिया जाएगा और इसके बजाय उन्हें क्राउन प्रिंस के रूप में याद किया, जिन्होंने राज्य के लिए सब कुछ बलिदान किया था। कोई भी उसे अपने पिछले अभिमानी और अप्रिय व्यवहार के लिए दोष नहीं देगा। ये कदम जून वूजी बनाया गया था निश्चित रूप से चिकनी, शातिर और सटीक था। चीजें सभी की उम्मीदों से परे हो गईं। उसने मो क़ियानयुआन के वर्षों के गरीब और एक त्वरित कदम में लोगों को प्रतिष्ठा के वर्षों को उलट दिया। अध्याय 127। ये सिर्फ शुरुआत है। 1। पिता, प्रशंसा अतिरंजित है। मो क़ियानयुआन ने विनम्रता से जवाब दिया, क्राउन प्रिंस और लिन पैलेस दोनों आज की घटनाओं के लिए योग्यता के लायक हैं। मैं उचित पुरस्कारों पर निर्णय लूंगा। यह एक लंबी रात है और जून जियान आपको थक जाना चाहिए। कृपया आराम करें, क्योंकि क्यूई की स्थिति आपके बिना नहीं कर सकती, इसकी ताकत का स्तंभ। सम्राट ने विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह अपमान के साथ हंगामा करता था, जिसे उसे आगे निगलना पड़ा था। वह केवल शैतान को यहाँ से दूर करना चाहता था और प्रार्थना करता था कि कोई अन्य घटनाएं नहीं होंगी। जून जियान को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जून वूजी को देखा, सत्ता को मोड़ने से चीजों को उसके करीब लाया। जून वूजी ने अपने दादा की उपस्थिति के साथ द्वेष को शांत कर दिया था और केवल ठंडे दूर के निचोड़ के रूप में वह जवाब दिया था, धन्यवाद की महामहिम, लेकिन वहाँ अपराधी अभी भी शेष हैं और मैं ताज के लिए एक निमंत्रण का विस्तार करना चाहूंगा कि वह हमें अपनी बुद्धि के साथ अनुग्रहित करे। चर्चा किसी भी अपराधियों पर जो आपके विनम्र सेवक से चूक गए हैं। सम्राट फिर से चौंका, दोषी वे चूक गए। जून वूजी ने कई नरसंहार किया था और जून जियान लौट आए। वह अभी भी वापस नहीं आया था। संतुष्ट होने से पहले उसे कितने मारने की जरूरत है। सम्राट विरोध करने के लिए बहुत थक गया था और केवल एक मिलनसार मुस्कान को निचोड़ सकता था और थके हुए सिर हिलाया। मो क़ियानयुआन महल से बाहर चला गया और जून वूजी के पास खड़ा था। आज रात की घटनाओं ने न केवल सम्राट और मो जुआनफी को भयभीत कर दिया था, इसने उसे झटका दिया था, एक सहयोगी जून वू ज़ेड के सेवगरी के साथ। हम अपनी छुट्टी ले लेंगे। आपकी महिमा आज रात बहुत डर के अधीन है, कृपया अच्छी तरह से आराम करें। जून वूजी मुड़ गया और खत्म करने के लिए छोड़ दिया, उदासीनता की एक हवा, जैसे वह आज रात को हुआ सब भूल गई थी। जून वूजी का सरल कथन रुई लिन सेना के लिए पीछे हटने के लिए संकेत था, क्योंकि वे इकट्ठा हुए और इंपीरियल पैलेस को छोड़ दिया। जो लोग सड़कों पर खड़ा थे वे प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे। दीवार पर रिट्रीटिंग रुई लिन आर्मी को देखते हुए सम्राट अब रात के दबाए हुए गुस्से और भय को पकड़ नहीं सकता था और उसके मुंह से खून का एक उछाल, क्योंकि परिचारक उसे पकड़ने के लिए भाग गए। विजयी जून वूजी ने जून जियान की सीट के साथ ब्लैक बीस्ट की सवारी की। जून वू याओ एक बार फिर भीड़ में गायब हो गए थे और जून वूजी उसे नहीं मिला। दादा, तुम ठीक हो? जून वूजी ने शांति से पूछा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर यह आपके भोजन और कंडीशनिंग के लिए नहीं था तो मुझे डर है कि ये पुरानी हड्डियां अब तक नहीं रहती हैं। महल से पहले खड़े होने वाले उज्ज्वल जून जियान ने अपनी थकावट को दिखाया था कि वे लोगों की दृष्टि से बाहर थे। जून वूजी की आंखें संकुचित हो गईं। लॉन क्यूई, यही आज रात की घटनाओं के बाद लॉन क्यूई के पास जून वू ज़ेड के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं था। अधिकांश पूरी तस्वीर नहीं जानते हैं, लेकिन लंबी क्यूई जो पूरी तरह से उसकी तरफ से खड़ी थी, उसने देखा कि कैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में आया। मेरे आदेश को रिले करें। अपराधियों को मिटाने से पहले रुई लिन सेना खुद को इंपीरियल शहर में ले जाएगी और किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं है, इंपीरियल परिवार के सदस्य भी नहीं।
किसी को भी मार डालो जो आदेश को धता बताता है। जून वूजी ने इंपीरियल शहर को सील कर दिया था। जून जियान और मोकियान युआन को जून वू जेड के शब्दों से अचंभित कर दिया गया। वे दोनों जून वू जेड के इरादों पर अनुमान लगा सकते थे, लेकिन उनके अनुमानों की विशालता के कारण अपनी शांति बनाए रखी। मामला समाप्त नहीं हुआ था। जून वूजी का प्रतिशोध अभी शुरुआत कर रहा था। अध्याय 128। ये सिर्फ शुरुआत है। लिन पैलेस में वापस पहुंचकर जून जियान जो अपनी चोटों को छिपा रहा था, वह गिर गया। लॉन क्यूई उसे अपने कमरे में वापस समर्थन करने के लिए उठी और जून किंग ने गेट से पीछा किया। अंकल फो, मेरे मेडिकल बॉक्स को पुनः प्राप्त करें। जून वूजी ने अपने भौंकने के साथ आदेश दिया। जून जियान ने अपनी किलेबंदी चिकित्सा और सावधान प्रशासन के साथ मजबूत हो गया था। उसे ढहते हुए देखकर वह केवल अपनी चोटों के विस्तार पर अनुमान लगा सकती थी। वूजी, मोकियान युआन के पास जून वू जेड के लिए कई सवाल थे। जून वूजी ने उसे ठंड से देखा और कहा, अगर आप जीना चाहते हैं तो मेरा अनुसरण करें। चुप रहो या मैं इसे स्वयं करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोकियान युआन ने मीकली का पालन किया। जून वूजी ने जून जियान के कमरे में भाग लिया और एक चेकअप किया। उसकी आंखें खत्म होने पर भड़क गईं। जहर। जून वूजी की आवाज शांत थी, लेकिन इसने वहां सभी का दिल डूब गया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैंने इसे एक टुकड़े में वापस कर दिया। क्या मैंने नहीं किया? पहनने वाले जून जियान ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। बेडपोस्ट पर झुकते हुए जून वूझाई को आश्वासन दिया। एक शब्द के बिना जून वूशी ने अपने मेडिकल बॉक्स से चांदी की सुई को पुनः प्राप्त किया, जिसे अंकल फू ने लाया, और कई दबाव बिंदुओं पर एक्यूपंक्चर प्रशासित किया। खून अंधेरा काली सुइयों के नीचे बह गया और बिस्तर पर टपक गया। जून जियान अधिक पीला हो गया। उसके होंठ भयावह रूप से बैंगनी हो गए। क्या पिता? जून किंग ने पूछा, चिंतित। ये ठीक है। जून वूजी, सिर को कम किया, खुद को जारी रखा। जब तक वह जीवित है, खुद भी शैतान नहीं है, तब तक अपने दादा से दावा कर सकता है। अंधेरे खून को धीरे धीरे निष्कासित कर दिया गया और जून जियान ने अपने होठों में बैंगनी खो दिया। वह अभी भी पीला था, लेकिन उतना भयावह रूप से बीमार नहीं दिखता था। जून वूजी ने अपनी कुछ किलेबंदी की दवा ली और उन्हें जून जियान को खिलाया। रंग जून जियान में लौट आया और फुस्ब्रो को आराम दिया, क्योंकि उसने थोड़ी ताकत हासिल की। वह अभी भी थका हुआ था, बिस्तर के फ्रेम पर झुक रहा था। जून जियान में सुधार की स्थिति को देखते हुए जून किंग ने राहत की सांस ली और पूछा, पिता, आज रात क्या हुआ? आपके कौशल और आपके साथ जाने वाले गार्ड के साथ इंपीरियल सिटी के भीतर कुछ लोग आपके लिए एक मैच हो सकते हैं। आराम से जून जियान ने अपने भौंक को गुस्से में उकसाया। लिन युयान को जहर दिया गया था। जब मैंने उसे पाया तो वह नाजुक था। वह इस बारे में बात कर रहा था कि उन्हें अपने परिवार को क्यों मारना था और वह क्यों सताया गया। वह मुझे पहले पहचान नहीं पाया और गार्ड के साथ लड़ाई में उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और केवल उसे वश में करने का आदेश दिया। गोलियों के लिए भाग्यशाली है कि वूजी ने मुझे हर समय काम पर रखा। मैंने लिन युयान को एक दिया और उसने थोड़ी पवित्रता हासिल की। उद्धरण चिन्ह। जून फैमिली पागल के लिए लाभार्थी को देखने के दृश्य पर वापस सोचते हुए जून जियान का दिल दर्द में घबरा गया। जब लिन युयान ने अपनी पवित्रता हासिल कर ली तो वह मुझ पर चिल्लाते हुए मेरे आदमियों के साथ छोड़ने के लिए भाग गया। ऐसे लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग कर रहे थे। उनका पूरा परिवार, युवा और बूढ़ा, उनकी योजना के तहत मर गया। जून जियान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उनके बेटे के उद्धारकर्ता उनकी वजह से मर गए थे। उनका पूरा परिवार एक नहीं बख्शा और यह सब उनके कारण था। जैसे ही उसने अपने शब्दों को समाप्त किया, वह पागलपन के एक और बाउट में चला गया। उसका शरीर तेजी से ऊपर उठ गया और अलग हो गया। विस्फोट के बाद हम अचानक कमजोर महसूस करते थे और एक के बाद एक गुणों से गिर गए। उद्धरण चिन्ह। Please do like, share, comment and subscribe for latest updates and more similar stories.